आप इस वीडियो में सीखेंगे कि वर्ड में परचेस ऑर्डर कैसे क्रिएट किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CS एजुकेशन पोर्टल और वीडियो बने रहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर में परचेस ऑर्डर लिखेंगे, तो उसके लिए इस प्रकार से लिख लेंगे। अब परचेस ऑर्डर आप लिखेंगे तो उसके बाद इसको बाउंड करेंगे। यहाँ पर ऊपर में देखेंगे बी लिखा है, उसके बाद अंडरलाइन कर लेंगे और इसको रखेंगे सेंटर में। यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा, ये होम टैब में रहेगा, तभी ये पूरा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर से अगला प्रोसेस करते हैं। इंसर्ट में आएंगे, ऊपर देखेंगे सेकंड इंसर्ट, उसके बाद शेप्स में आएंगे और यहाँ पास न्यू शेप्स ले लेंगे। ये इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम यहाँ पास सप्लायर का डिटेल डालेंगे। तो इस प्रकार से मैंने कर लिया है। अब यहाँ पास इसका कलर डालने का फॉर्मेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप यहाँ पास से आउटलाइन इसमें हटा देंगे, शेप आउटलाइन में जाएंगे, यहाँ पास नो आउटलाइन करेंगे तो ये जो आउटलाइन बाहर का जो बाउंड्री था वो हट गया है, बॉर्डर था। उसके बाद हम इसमें टेस्ट डाल देंगे, तो उसके लिए यहाँ पर टेस्ट शेप्स में करेंगे और इस प्रकार से अंडर में इस प्रकार से कर लेंगे। अगर आपको टेस्ट शेप्स नहीं लेने आ रहे हैं तो आप इंसर्ट में जाके भी शेप्स में जाके आप ला सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सप्लायर डिटेल डाल देंगे, यहाँ पर सप्लायर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर नो फिल करेंगे गया। उसके बाद इसका कलर जो है इस प्रकार से डाल देते हैं ताकि ये जो है हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद टेस्ट को बाउंड कर लेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर बी में क्लिक करेंगे तो ये बाउंड हो जाएगा। उसके बाद ऊपर में यहाँ पास से फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। होम टैब में आप फॉन्ट इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइम न्यू रोमन का यहाँ पर फॉन्ट रखते हैं। उसके बाद इस प्रकार से शेप्स को कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के लिए आपको कंट्रोल बटन प्रेस करके रखना है। उसके बाद इस प्रकार से खींचेंगे। आप ऊपर में जब क्लिक करके रखेंगे तभी ये कॉपी होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कैसे कॉपी होता है। तो इस प्रकार से कॉपी हो गया है। अब यहाँ पास हम इस सप्लायर को फिर से कॉपी कर लेते हैं, नीचे में ला लेते हैं। उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टेस्ट को यहाँ पर ब्लैक कर लेते हैं ताकि ये जो हाईलाइट हो जाए, यहाँ पर दिखने लगे। उसके बाद यहाँ पर इसको लिखते हैं कंपनी का नाम। यहाँ आपको उसका डिटेल डालना है जिसको आप परचेस ऑर्डर दे रहे हैं। यहाँ आपका फर्म का नाम नहीं डालना है। तो यहाँ पर जैसे हम राधे इंटरप्राइजेस को परचेस ऑर्डर दे रहे हैं तो यहाँ पर राधे इंटरप्राइजेस लिख लेते हैं और नीचे में उसका एड्रेस पूरा फिल करेंगे। तो चलिए इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास इसको कॉपी करेंगे। हम इसी शेप्स को फिर से कॉपी कर लेते हैं, टेस्ट शेप है तो इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी तभी होगा जब आपका जो कंट्रोल बटन प्रेस करके ऊपर में सर्कल रहेगा तभी ये कॉपी होगा, वरना ये कॉपी नहीं होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसको ऊपर एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ पास इसमें डालेंगे हम एड्रेस पूरा फिल करेंगे। एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, उसके बाद आपस पिन कोड नंबर और GST नंबर। तो इस प्रकार से पूरा डिटेल आप भरेंगे। यहाँ पास बायर का आपस सेलर का यहाँ पास पूरा डिटेल ले लेंगे। उसके बाद नीचे में बायर का डिटेल रहेगा। तो उसके बाद इसको फिर से इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं, नाम को राधे इंटरप्राइजेस को नीचे ला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास अपने फर्म का नाम डालना है जो आपका फर्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सप्लायर जो लिखा है इसको हम कर लेते हैं बायर, क्योंकि आपके फर्म है तो आप यहाँ पास बाय कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पास बायर लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास राधे इंटरप्राइजेस जो लिखा है इसको आपके फर्म का नाम डाल लेना है, जो भी आपका फर्म का नाम है। जैसे सूर्य ट्रेडिंग अपने फर्म का नाम है तो आप सूर्य ट्रेडिंग इस प्रकार से लिख लेते हैं हम। उसके बाद यहाँ पास उसका एड्रेस भी इस प्रकार से कॉपी कर लेते हैं। ये एड्रेस पूरा रहेगा, ये अपना एड्रेस रहेगा, जो आपके फर्म का नाम है और एड्रेस है वो पूरा आपका ही रहेगा। तो यहाँ पास आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पास इसको चेंज कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर से एड्रेस वगैरह पूरा चेंज कर लिया हूँ। GST नंबर भी यहाँ पर से चेंज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर से बायर वाला शेप्स को फिर से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर टेस्ट शेप्स और यहाँ पर अंडर जो बैकग्राउंड शेप्स हैं दोनों को एक साथ कॉपी कर लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पास बायर के जगह में शिफ्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप बायर भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पास मैं शिफ्ट 2 का यहाँ पास लिख लेता हूँ, कहाँ शिफ्ट होगा। उसके बाद इस टेस्ट यहाँ पास से जो एड्रेस है इसको भी हम यहाँ पास कॉपी कर लेंगे और यहाँ पास नाम भी कॉपी कर लेंगे। जो नाम ये रहेगा ये आपका ही फर्म का नाम रहेगा। और नीचे में अगर शिफ्ट 2 का एड्रेस आप दूसरा चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पास से दूसरा एड्रेस डाल सकते हैं, वरना आप यहाँ पास सेम एड्रेस रखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पास एड्रेस सेम भी रह सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पास जैसे चेंज कर लेता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद हम फिर से शेप्स को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर राइट साइड में लाएंगे। डेट एंड PO ऑर्डर नंबर के लिए हम यहाँ पर से एक और शेप्स ला लेते हैं। उसके बाद यहाँ पास इसको एडजस्ट करेंगे, थोड़ा सा इस प्रकार से छोटा कर लेंगे। यहाँ पास
इसको कलर बिना कलर का रखेंगे। जैसे यहाँ पर से कलर फिल है तो इसका कलर हम हटा देंगे। तो सबसे पहले इस शेप्स को क्लिक करके रखेंगे। उसके बाद ऊपर में आएंगे, फॉर्मेट में आएंगे, इसको क्लिक करके रखेंगे तभी ये फॉर्मेट वाला आएगा। उसके बाद यहाँ पर से देखेंगे कि कलर फिल करने का यहाँ पास से हट गया है, कलर जो डला हुआ था वो यहाँ पास से बिल्कुल भी रिमूव हो गया है, एक भी कलर नहीं है। तो यहाँ पास से आप इसको बॉर्डर को अलग अलग चेंज करके भी देख सकते हैं। उसके बाद इसी शेप्स को फिर से कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल बटन प्रेस करके रखेंगे तभी कॉपी होगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तभी ये कॉपी होगा। तो इस प्रकार से ये हो गया है। उसके बाद यहाँ पर सप्लायर जो लिखा है इसको भी हम इस प्रकार से कॉपी करके ला लेते हैं। अगर आप बिना शेप का यहाँ पर से बनाते हैं तो आपको बहुत दिक्कत रहेगा। टेस्ट जो एडजस्टमेंट का है वो आपको बहुत टाइम लग सकता है। तो आप टेस्ट शेप और जो बाकी शेप्स हैं उसका प्रयोग करते हुए ही बनाइएगा, तभी आपका काम आसान होगा। उसके बाद यहाँ पास हम लिख लेते हैं, जैसे डेट लिखते हैं, डेट यहाँ पास अंदर में डेट इसका फिल हो जाएगा, यहाँ पास डेट कर देते हैं। और इसी को कॉपी करके हम नीचे में परचेस ऑर्डर लिखेंगे ताकि यहाँ पास परचेस ऑर्डर का नंबर डाल सके। तो चलिए इसको भी एडजस्ट करके कॉपी कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर इसको परचेस ऑर्डर लिख लेते हैं इस प्रकार से। यहाँ पास ऑर्डर नंबर बस लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद इसको इस प्रकार से सेटअप कर लेंगे, दोनों जो रहेगा ये बराबर रहना चाहिए। सेट हो गया है। उसके बाद हम नीचे में अब आएंगे बॉक्स बनाने के लिए। यहाँ पास टेबल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर जो भी आइटम आप परचेस करेंगे, क्वांटिटी, रेट सब डालना है आपको। तो आप यहाँ पर से टेबल ले लेंगे, यहाँ पर इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे, इस प्रकार से टेबल ले लेते हैं। आप टेबल की गिनती कर लीजिए, यहाँ पास 6 टेबल हैं, यहाँ पर 6 लाइन का टेबल है। आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई टेबल आपको हटाना पड़ जाए या फिर आपको कोई टेबल क्रिएट करना पड़ जाए, उसके लिए भी बताऊंगा कैसे होता है। उसके बाद पहले हम सीरियल नंबर वाले में इस प्रकार से इसको छोटा कर लेते हैं, फिर यहाँ पास आइटम आएगा तो इसको बड़ा कर रखेंगे। उसके बाद यहाँ पास से क्वान्टिटी, यूनिट एंड रेट, अमाउंट ये सब डालना है। तो उसके लिए इसको एडजस्ट कर लेंगे। चलिए मैं पहले इस प्रकार से एडजस्ट कर लेता हूँ, फिर यहाँ पास से फिल करते चले जाएंगे स्टार्टिंग से, तब आप हमें समझ में आएगा, आपको भी समझ में आएगा। तो इस प्रकार से सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद आइटम नेम लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पास लिखेंगे क्वांटिटी, यहाँ करेंगे यूनिट, कितना यूनिट, क्या यूनिट है। उसके बाद यहाँ पास लिखेंगे रेट और यहाँ लिखेंगे अमाउंट। अब यहाँ पास एक्स्ट्रा जो टेबल है ये आपका जो है एक्स्ट्रा हो गया है तो इसको हटा सकते हैं। सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पास डिलीट टेबल कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये हट गया है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ टेबल में क्लिक करेंगे और इस प्रकार से यहाँ बड़ा करने का है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करने के लिए यहाँ इस प्रकार सर्कल आपको दिखेगा, तभी ये जो रहेगा छोटा बड़ा होगा। उसके बाद सीरियल नंबर फिल कर लेते हैं, यहाँ पास आइटम नेम यहाँ पास पूरा फिल कर लेते हैं, क्वांटिटी सब चीज़ यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर लेते हैं। आप भी अपने आइटम के हिसाब से जो परचेस करना चाहते हो इस प्रकार से फिल कर लेंगे। इसको बॉन्ड जो रहेगा इसको आप बॉन्ड को हटा देंगे। उसके बाद यहाँ पास से फिर से एक टेबल लेते हैं, इंसर्ट में आएंगे, टेबल में आएंगे और नीचे में आएंगे, देखेंगे ड्रॉ टेबल जो लिखा है ये आपके पेन के थ्रू ये काम करेगा। तो इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से हम पहले में डालेंगे इसका टोटल डालेंगे, सेकंड में डालेंगे जीएसटी और थर्ड में डालेंगे यहाँ पर जैसे कि थोड़ा बहुत राउंड ऑफ का जो रहता है, अदर जो रहता है उसके लिए है। और नीचे लास्ट में करेंगे सब टोटल का। तो यहाँ पास पहले तीनों को एडजस्ट पहले कर लेते हैं इस प्रकार से। उसके बाद हम यहाँ पास से एक न्यू शेप्स लेंगे, टेस्ट शेप्स इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पास टेस्ट शेप्स को इस प्रकार करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम पहले टोटल लिखते हैं इस प्रकार से, इसको बाउंड कर लेंगे। इसका शेप यहाँ पास साइज़ भी इस प्रकार से बढ़ा लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे क्योंकि ये छोटा साइज़ यहाँ पास से यहाँ पास बहुत छोटा हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से बड़ा करके एडजस्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पास से फॉर्मेट में आएंगे और इसका जो आउटलाइन है उसको यहाँ पास नो आउट में लाइन में रखेंगे ताकि जो आगे का बॉर्डर था वो पूरा हट जाए। उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे, टोटल लिखा है इसी शेप्स को इस प्रकार से कंट्रोल बटन प्रेस करके कॉपी करेंगे। कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तभी कॉपी होगा। उसके बाद टेक्स्ट लिख लेते हैं और नीचे में आएंगे, इसी को फिर से कॉपी करेंगे। यहाँ पास लिख लेते हैं अदर, जो रहेगा आपके राउंड अप के लिए, जो पॉइंट में बच जाता है उसको यहाँ पास से राउंड अप करके लिख के यहाँ पास एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो रहेगा इस प्रकार से फिल हो गया है।
इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, थोड़ा सा छोटा बड़ा करके आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पास बस नीचे में फिर से इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पास लिखेंगे सब टोटल, या फिर ग्रॉस टोटल भी लिख सकते हैं या फिर सब टोटल भी लिख सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पास ग्रॉस टोटल यहाँ पास से लिख लिया हूँ। तो इस प्रकार से ये हो गया है, इस ग्रॉस टोटल को बड़ा कर लिए हैं, यहाँ पर बाउंड कर लिए। उसके बाद नीचे इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पास कंपनी का नाम लिखेंगे। यहाँ पर देखेंगे सूर्या ट्रेडिंग जो लिखा है, आपके फर्म का नाम डालना है। तो यहाँ पास अपने फर्म का नाम पूरा आप यहाँ पास टाइप कर लेंगे और यहाँ नीचे में एक टेस्ट लिखते हैं। टेस्ट में लिखेंगे कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने दिए गए यहाँ पास हमारे दिए गए मोबाइल नंबर में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस प्रकार से हमारा परचेस ऑर्डर क्रिएट हो गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।